Final year. Thank you. Hello, Assalamualaikum class. Final year, Assalamualaikum. आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है अब मेरी? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैन यू हियर मी क्लास? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग क्लास जी, कैन यू हियर मी क्लास?
Hello. Assalamu alaikum class. Hello. Can you hear me, class? Hello. Hello, class. Assalamu alaikum class. Hello. What is my name? Yes, ma'am. What do you mean? Probably that I'm hospital.
और हमने सारे जो है मॉडल्स लिए थे, ठीक है, रिफ्लेक्शन लर्निंग भी है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग भी है, हमने सारे मॉडल्स लिए थे, हमने इसको मॉडल से कर लिया है। There are several model practice which you have used to help you structure and help you structure your reflective learning. यह हम कर रहे हैं। So हमने इसका मॉडल सीखा था कि reflective learning की डिवाइजन को कैसे यूज कर सकते हैं। हमने शाम को मॉडल सीखा है reflective in action and reflection on action. Reflection in action में तो बताएगा कि क्या था reflection in action जैसे लगाती हूँ 2 मिनट हो गया आपका होने मेरा दूसरा वर्ड इज मेरा नाम तो बताएगा reflection in action क्या है reflection on action क्या है hurry up nobody is replying हमने reflection in action और reflection on action को कुछ एग्जांपल्स में बड़े अच्छे से बड़े डिटेल के साथ इसको लर्न किया है John Dewey का Dewey की 5 steps मॉडल को हमने डिटेल में बनाना कैसा तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है उसको reflection आइडेंटिफाई करना है then observe and define identify problem and with a clear understanding we develop a hypothesis or an understanding of the problem with solution and possible solution we suggest the hypothesis is statement and reasoning and we test the hypothesis or understanding in practice. So if you have the issue complementary or meaning you probably first identify what you observe and defining क्या क्या और चीज़ें फॉलो करनी है ये हमने वीडियो में सब पढ़ा था और इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग का डिसाइडिंग इसको कैसे करें हाइपोथेसिस सिक्योरिटी जो है इसमें क्या क्या रहता है उसका हाइपोथेसिस कॉल का मॉडल जो पढ़ा था इसके पूरे स्टेप्स और साइकिल को डिस्कस किया था जैसे दूसरा मॉडल में स्टेप्स और साइकिल है दो स्टेज साइकिल और दो स्टेज स्टाइल है उसके अंदर भी हम मॉडल सीखा था तो जहाँ पे भी हम जो है पढ़ के मॉडल जो हम सीख गए कंप्लीट एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो है वो हम सीखा था एफर्ट्स का यूटिलाइजेशन ये इसके क्या है 4 स्टेजेस हैं ओके जैसे कि साइकिल की जाएगी divergent है convergent है simulators है accommodator है divergent convergent accommodator and simulator ये जो 4 इसके लिए आपको नजर आ रहा है साइकिल के साइड में स्टेजेस के साइड में है वो इसमें क्या है लर्निंग स्टाइल है इनपुट स्टाइल स्टेजेस को जो है वो लेवल के क्या चीजें अडॉप्ट करते हैं इसके बारे में फिर ग्रुप के बारे में मॉडल की चर्चा हम सीखेंगे इसमें 10 मिनट and emotion and cognitive reality and the value is the light of experience knowledge of application. Speech to understand
the meaning of the experience and plan for what you might change. That's why I get it. Let the observation of the return to even to Assalamu alaikum class. Hello, assalamu alaikum. Then plan
अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है अब आपको? हेलो जी बता, आवाज़ आ रही है आपको? ओके सित्रा, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। हाँ भैया, हल्की सी आवाज़ है। अब इसको थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं आवाज़ को, ठीक है? अगर हल्की सी आई है तो इसको थोड़ा तेज़ करने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। Thanks for Dr. All. We are getting our lecture. You got my voice. Thank you so much for giving me good news that you can hear me today. कैसे हैं आप लोग? कैसी तबीयत है आप लोगों की? ठीक है, खैरियत से हैं? हाउ वाज योर ईद? ईद कैसी रही आपकी? कल भी आप लोगों से मुलाकात होगी ईद के तीसरे दिन। ठीक है जी, हम लोग सीवी कर रहे थे क्लास। टाइम इज शॉर्ट राइट नाउ। आपके साथ सर गनी की आई थिंक ये वाली क्लास होती है ना, तो सर गनी जो है वो अभी गए हुए हैं अपनी हॉलीडेज पर, ईद हॉलीडेज पर, ठीक है? इस वजह से मैंने आपकी एक क्लास ली, ठीक है? नेक्स्ट भी आपकी इंग्लिश ही की क्लास है, तो फिर अभी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, ओके? अभी तो काफ़ी ज़्यादा वक्त इसी में गुजर गया कि क्या आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही। आई थिंक आप लोगों के कोई एरर आ रहा था। क्या एरर आ रहा था बच्चों आप लोगों के? उसमें लिंक वगैरह में शायद कोई एरर आ रहा था, या क्या वजह थी? मुझे नहीं पता चला कि क्या वजह हुई है। तो एनी हाउ, कैसे आप लोग? ठीक हैं? ओके, हम लोग बात कर रहे थे सीवी राइटिंग की, ठीक है? सीवी राइटिंग जो है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि प्रैक्टिस करें खुद से बनाने की, कि किस तरह से बनता है सीवी, ठीक है? तो वो आप लोगों ने देखी कि किस तरह से सीवी बनता है। कोशिश करें सीवी बनाने की भी, ठीक है? कि सीवी बनता किस तरह से। आप लोग सॉफ्ट में जाएंगे, ठीक है? वहाँ पर जो है सीवी बनाने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट से बहुत से जो है वो मिल जाते हैं आप लोगों को, उसके जो कहते हैं लाइक चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को काफ़ी उसमें बनी हुई, ठीक है? तो वो आप लोग देख लें, डाटा कलेक्ट करें वहाँ से, ठीक है? फॉर्मेट्स डिफरेंट बने होते हैं सीवी के, वहाँ पर वो नहीं, वहाँ पर जो है बनाने की कोशिश करें। आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है? असाइनमेंट में आपको ये असाइन कर रही हूँ। आप लोगों को पहले भी मैंने कहा था कि आप लोग बनाना शुरू करें, और थर्ड ईयर के बाद फाइनल ईयर जो है अपने रोल नंबर स्लिप यहाँ पर लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हैं, 6 से स्टार्ट हो जाएंगे उनके एग्ज़ाम्स। सीवी बनाना शुरू करें। आप लोगों ने मुझे बना के तो सेंड करनी है सीवी, ठीक हो गया? चलिए, अब जो है हम लोग देखते हैं क्लास। सीवी ही हम लोग देख रहे थे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सीवी, ठीक है? क्रोनोलॉजिकल है, फंक्शनल एंड क्रोनोलॉजिकल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? स्किल बेस्ड सीवी है वो सीवी जिसमें स्किल्ड आ जाती हैं सारी। कॉम्बिनेशनल सीवी है। एडवांटेजेस क्या हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। सीवी फॉर्मेट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हेडर है, ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन, ऑनर, एक्टिविटी, वर्क एक्सपीरियंस, सर्च एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, ये सारा है, ठीक है? हेडर सेक्शन को हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि नेम आ जाएगा इसमें, और जो है ईमेल एड्रेस आ जाएगा, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, और होम का भी जो है वो ज़रूर लिखें, सेल फ़ोन का भी जो है वो ज़रूर लिखें। ऑब्जेक्टिव सेक्शंस में क्या आ जाएगा आप लोगों को? ऑप्शनल बट हाईली रिकमेंडेड होना चाहिए, ये आपका कल मैंने बताया था। क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, नॉट मोर देन 4 and 5 लाइन्स।
ठीक है, और जो है कंपनी को ही पर सामने रखते हुए आप लोगों ने बनाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर मैंने एजुकेशन सेक्शन में कहा था, आप लोगों को कहा था कि आप लोग जो है हायर से लोअर्स की तरफ जाएंगे। जब आप ग्रेजुएटेड हो जाते हैं तो फिर स्कूल का आप लोगों ने नहीं लिखना होता कि मिडिल कहाँ से किया, 5 कहाँ से पास की, प्राइमरी कहाँ से की, मिडिल कहाँ से किया हम लोगों ने, और फिर आगे से हम लोगों ने जो है वो मैट्रिक का ज़रूर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैट्रिक का भी स्कूल लिखने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर। हाँ, बोर्ड लिख सकते हैं आप, जिस तरह से आप कहें कि मैट्रिक फ्रॉम लाहौर बोर्ड हो गया, ठीक है, और गुजरांवाला बोर्ड हो गया और भावलपुर बोर्ड हो गया, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद जो है वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में जाए, एक्सपीरियंस जो भी लिस्टेड कहते हैं वो भी आपका जो है इस तरह से चलेगा, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगा। बुलेट्स आप लोगों ने बनाने नहीं भूलनी है, जिस तरह से मैंने बुलेट्स बनाए हुए हैं डिफरेंट जो है आप उसमें लिखते चले जाएंगे। एक पैराग्राफ की सूरत में आपका सीवी बनाने होना चाहिए कि एक पैराग्राफ राइटिंग हो रही है तो उसकी सूरत में बनाना। Research experience section में focus on relevant research experience must include graduate level research. It must in reverse chronological order. ठीक है, क्या कहते हैं, रिसर्च एक्सपीरियंस भी मैंने आप लोगों को बताया था कि रेलिवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस ही आप लोगों ने लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को वो देते हैं लिखने के लिए कि हाँ जी जो है एक्सपीरियंस आप इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई इन क्लिनिकल साइट, तो आप सारा वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा वहीं का लिखेंगे, ठीक है। बट if you are going to apply in academic session, academic किसी कॉलेज में या कहीं पे, तो आप लोग फिर उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रिसर्च वर्क भी जो किए होंगे वो भी आप लोग लिखेंगे उसमें, ठीक है। बस ग्रेजुएट लेवल रिसर्च, ग्रेजुएट लेवल की जो रिसर्च होती है, रिसर्च वर्क की होती है, वो ज़रूर लिखेंगे। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे ये भी आप लोग, ठीक है। मतलब जो सब लास्ट वन आपकी रिसर्च होगी वही फर्स्ट वन रिसर्च होगी। ऑनर एंड एक्टिविटी सेक्शन में आप देखेंगे कि ऑनर एंड एक्टिविटी अचीवमेंट सेक्शन भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। ये सेक्शंस के जो है सीवी के आप लोगों ने जो है पार्ट्स ऑफ सीवी को गौर से पढ़ना है। इसी के मुताबिक जो है आप लोगों ने अपना बनाना करना शुरू करना है सीवी। गेटिंग माय पॉइंट। जितने भी मैंने आप लोगों को दिए बनाने के लिए उसके मुताबिक ही आप लोगों ने बनाने शुरू करनी है, ठीक है। जिस तरह से फर्स्ट सेक्शन क्या है सीवी का, आपका लिटिल इंट्रोडक्शन है, आपकी पिक्चर आ जाएगी, आगे से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, आगे से आप लोगों की जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों का वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप लोगों की स्किल्स आ जाएंगी, आप लोगों के रिसर्च वर्क आ जाएंगे। इसी तरह से मतलब आप लोगों ने हेडिंग दे दे के ऑनर एंड एक्टिविटी सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ऑनर एंड एक्टिविटी सेक्शन में लिखें, दिस सेक्शन शुड स्क्रीन आई एम अ लीडर। कहते हैं कि ये जो आपका एक्टिविटी सेक्शन है, आपका जो ऑनर सेक्शन है, इसमें क्या होना चाहिए, वो चीख कर कह रहा हूँ आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर कि मैं लीडर हूँ, मैं एक लीडर हूँ। मस्ट कंटेन ऑल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अवार्ड्स। कहते हैं यहाँ पर जितने भी आपके एकेडमिक होंगे, आपके प्रोफेशनल अवार्ड्स होंगे, वो सारे के सारे आप लोग ऑनर और अपने एक्टिविटी सेक्शंस में लिखेंगे। वर्कशॉप में आपने कोई इफ़ यू गॉट एनी सर्टिफिकेट इन द वर्कशॉप, इफ़ यू गेट एनी सर्टिफिकेट इन वर्कशॉप्स, कुछ भी लिया है वो उसमें भी कहेंगे, ठीक है। कहते हैं ये जो है स्क्रीन का मतलब होता है चीखना, ठीक है। ये सेक्शन जो है वो चीख कर कहना चाहिए कि यस आई एम लीडर, कि हाँ मैं एक लीडर हूँ। इट मस्ट कंटेन ऑल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अवार्ड्स। यहाँ पर एकेडमिक और प्रोफेशनल अवार्ड्स भी जो हैं वो भी आप लोगों ने लिखने हैं, कोई भी आप लोगों को मिले हुए हैं, ठीक है। If you got positions in UHS, if you got positions or A+ marks or any medals in debate or speech competition, तो वो सारा कुछ आप लोग इसमें लिखेंगे।
میں انکلوڈ ایکسٹرا کریکولر ایوارڈس، ٹھیک ہے، ایکسٹرا کریکولر ایوارڈس بھی اگر آپ لوگوں نے لیے ہیں، اسپورٹس ایوارڈس لیے ہیں آپ لوگوں نے، اسپیچ میں لیے ہیں، کوئی ڈرامہ تھا، کوئی رول پلے تھا، اس میں بھی یہ سب آپ لوگ لکھیں گے۔ وڈ ٹو انکلوڈ لیڈرشپ پوزیشن، لیڈرشپ پوزیشنس کے بارے میں سارے کا سارا آپ لوگ لکھیں گے کہ یس آئی ایم اے لیڈر، I have lead the class, ٹھیک ہے، I was a proctor of my class for 3 years, for 4 years. If you are CR or GR of the class، اگر آپ CR ہے کلاس کے یہاں GR ہے تو بچوں آپ لوگ وہاں پر لکھیں گے، گیٹنگ مائی پوائنٹ، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگوں نے، اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گی اگر آپ نے کبھی اسپیچ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، آپ لوگوں نے کہیں بھی تھوڑا سا بھی کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ، اسکول لیول پہ کہیں پہ بھی پارٹیسپیٹ کیا، you have to ask as soon as possible to get your certificate۔ فوراً ان کو کہیں جی مجھے اس کا سرٹیفکیٹ چاہیے میڈم، ریٹن میں مجھے چاہیے، اس کا پروف چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے پاس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں نا، ہمیں یہ بنانے میں بھی بہت آسانی رہتی ہے، سی وی بنانے میں ہمارے پاس سارے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اسکل پہ آئیں گے، اسکل بیس پہ آئیں گے، یہاں پہ یہ سرٹیفکیٹ کس میں آئیں گے، کس میں نہیں آئیں گے، گیٹنگ مائی پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس جب سرٹیفکیٹس پڑے ہوں گے نا، آپ کے پاس پروف ہوگا وہ سارا، ٹھیک ہے، نہ صرف پروف ہوگا آپ لوگوں کے پاس، بلکہ جو ہے آپ لوگوں کو وہ ساری آپ لوگوں کے پاس، جب آپ سی وی بنانے، اس طرح تو ہمارے مائنڈ سے نکل جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ہم نے کب اٹینڈ کی تھی۔ اب آپ کے پاس اگر سرٹیفکیٹ ہوگا نا تو آپ کے پاس وہ سارا لکھا ہوا ہوگا کہ کون سی ڈیٹ کو ہوئی تھی، کون سے منتھس میں ہوئی تھی، اور کون جو ہے ہم نے اس میں کیا پارٹیسپیٹ کیا تھا، کون چیف گیسٹ تھے، تو وہ سارے کا سارا آپ لوگ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ جاتے ہیں نا اپنا انٹرویو دینے کے لیے، اپنے سی وی کو بھی ایک دفعہ آپ نے ریویو کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے، سی وی کو بھی دیکھ کے جانا۔ ہم نے تو سی وی 4-6 مہینے پہلے کا، 2 مہینے پہلے کا، مہینہ پہلے کا ڈراپ کر دیا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم اپنا سی وی کو مطلب ذہن میں تو ہوتا ہے۔ اب سارے بچے کیا کرتے ہیں وہاں پہ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فائنل ایئر کے سلیبس کو، ڈیفینیشنس کو ان کو یاد کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم سے انٹرویو میں یہ پوچھا جائے گا۔ خاص طور پر نرسز کا جو ہے یہ ڈیفینیشنز وغیرہ پوچھی جاتی ہیں جب آپ لوگ کلینیکل سائٹ پر جاتے ہیں تو۔ لیکن اگر آپ لوگ ایکیڈیمک سائٹ پر آتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں سے آپ کا ورک ایکسپیرینس پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اس میں کیا ہے بات کہ آپ لوگوں نے اپنے سی وی کو بھی دیکھ کے جانا ہے کہ ہماری ہابیز کیا ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے کون کون سی اچیومنٹس کی ہوئی ہیں، ہم لوگوں کو کون کون سے میڈل ملے ہوئے ہیں، کون کون سے سرٹیفکیٹ ملے ہوئے ہیں، اور کب کب ملے ہوئے ہیں، یہ سارا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سی وی اپنا بنایا تو خود ہی ہوتا ہے، 1-2 سال ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم پڑھتے نہیں ہیں سی وی کو، جا کے جگہ جگہ ڈراپ کر دیتے ہیں۔ جب ہمیں کال آ جاتی ہے تبھی ہم کہتے ہیں ہمارا سی وی تو ان کے پاس ہے، ہم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر وہ آپ کی پرسنالٹی کو ہی اسیس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس تو وہ جو ہے آپ کا سی وی، بگ پکچر آف یو، آپ سے پہلے تو وہاں پہ آپ کا سی وی پہنچ جاتا ہے نا، تو پھر وہ جب پہنچ جاتا ہے آپ کا سی وی وہاں پر، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ یہاں پر کیا مطلب ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب سی وی وہ دیکھتے ہیں، ہر چیز سے وہ پھر دیکھتے ہیں آپ کا سی وی، تو پھر وہ آپ سے کبھی کویسچن پوچھ لیتے ہیں، جی کس چیز میں آپ نے زیادہ پارٹیسپیشن کی ہوئی ہے۔ وہاں پہ ہمارے ذہن سے، کیونکہ ہم پہلے کنفیوز ہوئے ہوتے ہیں نا جب ہم انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن سے اچانک نکل جاتا ہے کہ ہائے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا، ہم نے کون سی ورک شاپس اٹینڈ کی تھی، ہم نے کون سے سیمینارز اٹینڈ کیے تھے، اچانک ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس کو بھی آپ ریویو کر کے جائیں گے، اس کو بھی پڑھ کر جائیں گے۔ بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ہابیز کا پوچھ لیتے ہیں، جی آپ کی فیوریٹ ہابی، 3 آپ نے ہابیز لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے آپ کی فیوریٹ ہابی کون سی ہے، موسٹ فیوریٹ ہابی کون سی ہے، وہی ہم بھول جاتے ہیں، اوہو ہم نے پتہ نہیں کون سی ہابیز لکھی ہوئی تھی اور اس میں سے میں نے موسٹ فیوریٹ کون سی ہابی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے، اوکے۔ تو جب مقصد یہ ہے کہ جب انٹرویو سکلز بھی میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے کروائی تھی، اور سی وی
भी जो है मैं आप लोगों को इसलिए बच्चों ये अपनी जो पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस टिप्स हैं और जो मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस गेन किया, फ्रेंड से किया, अपनी फैमिली से जितनी भी जॉब रिलेटेड बातें हैं वो सारी की सारी जम्बल करके मैं आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोगों के भी जहन में रहें ये सारी की सारी बातें। ठीक है जी। एक्स्ट्रा करिकुलर आप लोगों ने अवार्ड लिए हैं, आपने कोई भी गेम्स किए हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स अवार्ड्स जितने होते रहे हैं, मेडल मिलते रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग उसमें लिखेंगे। गुड टू इंक्लूड लीडरशिप पोजीशन जो है आप लोगों की, वो भी आप लोगों ने लिखना है कि वी आर गुड लीडर। ओके, क्लियर? ठीक है, रेफरेंसेस में आप लोग क्या लिखेंगे? रेफरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग। कहते हैं रेफरेंस भी जो है वो मोस्ट क्रूशियल थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल, इम्पोर्टेंट। ठीक है, फॉलो द रिक्वायरमेंट्स। कहते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है रेफरेंस की, वो पता है एंड पे हम रेफरेंस भी देते हैं अपनी सीवी का जो एंड होता है ना वो रेफरेंस से होता है। ठीक है, रेफरेंस विल बी फ्लोरिश्ड ऑन डिमांड। मोस्टली जो है वो ये लिखा हुआ होता है रेफरेंस में। ठीक है, अब रेफरेंस जब हम लोग देते हैं ना तो रेफरेंस में क्या करते हैं, ये हम लोग लिख देते हैं रेफरेंस विल बी फ्लोरिश और डिमांड के रेफरेंस जो है वो हम डिमांड पे बता देंगे। ठीक है, अब क्या होता है रेफरेंस का जो सेक्शन बना होता है, आपके ख्याल में क्यों बना होता है रेफरेंस का सेक्शन? मुझे ये बताइएगा, आपने देखा है कभी रेफरेंस का सेक्शन बना होता है? किस लिए बना होता है रेफरेंस का सेक्शन? बस मुझे आपको ये बता दें। जी बच्चों, क्यों बना होता है रेफरेंस का जो सेक्शन बना होता है, क्यों बना होता है? जी, हेलो स्टूडेंट्स, रेफरेंस का सेक्शन क्यों बना होता है? जी, अगर किसी के रेफरेंस से जॉब के लिए आए हैं तो उसका मेंशन करते हैं। किसी ने मतलब हमें रेफ़र किया है तो हम इसका मेंशन करते हैं कि भाई इसने हमें रेफ़र किया है क्रेडिबिलिटी के लिए। जी बच्चों जवाब दें, कहाँ गई है फरदा, हमज़ा, नाहिरम, सबा, फातिमा? जी कहाँ गए हैं बच्चे आप लोग? जी, रेफरेंस का सेक्शन जो बनाया जाता है सीवी में वो किस वजह से? जी मैडम अभी जो
جی 25 کی ہوگی. چلے میں کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی بات کو ایگری کرتی ہوں کہ سم ٹائم جو ہے وہ ریفرنس نہیں بھی دیا جاتا. بالکل ٹھیک ہے، نہیں آپ کے ریفرنس نہیں بھی دیا جاتا، لیکن ہم نے سی وی جب بنانا ہے تو اس میں ریفرنس کا پورشن رکھنا ہے، ریفرنس کا سیکشن بنانا ہے ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ ریفرنس کا سیکشن بنایا کیوں جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے. ریفرنس کا سیکشن ضرور بناتے ہیں، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے جی، یہ کلاس ابھی اس کو اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ ایونٹ کرتی ہوں میں اس کو. ابھی جو ہے 10 o'clock، ابھی 9 to 10 بھی سرگرمی کی ہے میں نے کلاس لی ہے، لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ 10 o'clock پھر سے جوائن کرتی ہوں آپ لوگوں کو میں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگ انگلش کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، جانا نہیں ہے آپ لوگوں نے، پھر سے آن لائن ہو آپ لوگ.